दोस्तों, भक्तों की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपति रहता था। जुलाहा का नाम सुंदर और उसकी पत्नी का नाम लीला था। दोनों पति पत्नी अत्यंत परिश्रमी थे। सारा दिन परिश्रम करते, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, लेकिन उनको उनके बनाए वस्त्रों की कीमत अधिक नहीं मिल पाती। दोनों ही अत्यंत संतोषी स्वभाव के थे। जो मिलता उससे संतुष्ट होकर टूटी फूटी झोंपड़ी में रहकर अपना जीवन निर्वाह करते। वह दोनों भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। दिन भर परिश्रम करने के बाद जो समय मिलता उसमें भजन कीर्तन करते। सुंदर बाबा के पास एक तानपुरा और खड़ताल थी। जब दोनों मिलकर भजन गाते तो भगवान के भजन में ऐसे खो जाते कि उनको भूख प्यास की चिंता नहीं रहती। अपनी दीन अवस्था के लिए उन्होंने कभी भगवान को कोई उल्लाहना नहीं दी। अपने इसी जीवन में प्रसन्न थे। लेकिन एक दुख उनको सदा कचोटता रहता कि कोई संतान नहीं है। लेकिन फिर भी वह सदा भगवान में मगन इसको भी भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लेते और निष्काम रूप से श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति में डूबे रहते। जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन लीला ने सुंदर से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है, न जाने कब बुलावा आ जाए। हमारे मरने के बाद कौन हमारी चिता को अग्नि देगा, कौन हमारे लिए तर्पण करेगा, कैसे मुक्ति होगी। सुंदर बोला, तू चिंता क्यों करती है, ठाकुर जी है ना, वो सब देखेंगे। सुंदर ने यह बात कह तो दी, लेकिन वह चिंता में खुद डूब गया। उसके मन में विचार आया और नगर में गया और श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की प्रतिमा ले आया। घर आकर बोला, अब हमारे कोई संतान नहीं तो वह भी उन्हीं की तो लीला है। हम इनको ही अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे, यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे, यही हमारी मुक्ति करेंगे। सुंदर की बात सुनकर लीला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और बोले, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज से यही हमारा लाला है। दोनों पति पत्नी ने घर में एक कोना साफ करके वहां एक स्थान बनाया। चौकी लगाकर उस पर बाल गोपाल को विराजित कर प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, धुले वस्त्र पहनाते, अपने संतान की तरह उसे लाड लडाते, उनके सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और वहीं सो जाते। धीरे धीरे बाल गोपाल को अपनी संतान के समान प्रेम करने लगे। लीला का नियम था, प्रतिदिन अपने हाथ से लाला को स्वयं भोजन कराती, तब स्वयं भोजन करती। लाला को भोजन कराते समय उसको ऐसा प्रतीत होता मानो अपने पुत्र को भोजन करा रही हो। दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर करुणा निधान भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बाल स्वरूप में आकर भोजन खाना आरंभ कर दिया। बाल गोपाल भोजन करते तो ऐसा प्रतीत होता मानो अपनी माँ के हाथों भोजन कर रहे हैं। उनको लीला के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाले हर कौर में माँ का प्रेम प्राप्त होता था। प्रभु माँ की इस प्रेम में लीला के वशीभूत हो गए। एक दिन भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी कार्य करते थक गए और बिना भोजन किए ही सो गए। उनको सोए हुए कुछ देर हुई तो एक आवाज सुनाई दी, माँ बाबा मुझे भूख लगी है। दोनों हड़बड़ा कर उठ गए। चारों ओर देखा, आवाज कहाँ से आई है। तब लीला को याद आया कि लाला को भोजन नहीं कराया। दौड़कर लल्ला के पास पहुंची तो देखा बाल गोपाल का मुंह सूखा पड़ा है। इतना देखते दोनों पति पत्नी वहां उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। लीला तुरंत भोजन लेकर आई। न जाने कैसा प्रेम था कि लाला को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोटी का एक एक कौर खिलाते जाते और बार बार कान्हा से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते। ऐसा प्रेम देखकर भगवान अत्यंत द्रवित हुए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप से प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, चाहे जो वर मांग लो
तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। इतना सुनते दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। बोले, हमारा जीवन धन्य हो गया। अब किसी और वस्तु का कोई महत्व नहीं है। आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस यही चाह है। श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को मैं समाप्त कर सकता हूँ। ये सुनते ही सुंदर और लीला एकदम व्याकुल होकर बोले, नहीं, हमको कोई संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, क्यों? तुम तो संतान की कमी को पूरा करने के लिए ही मुझे अपने घर लेकर आए थे, और आज जब मैं तुमसे मांगने को कह रहा हूँ तो तुम मना क्यों कर रहे हो? तब लीला और सुंदर बोले, प्रभु, हमको भय है, यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति हो जाएगा, और तब हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनके प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करुणा निधान भगवान करुणा से भर उठे। स्वयं भगवान की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह बोले, मैया, बाबा, मैं यहाँ आया था आपके ऋण को उतारने, लेकिन आपने तो मुझे अपना ऋणी बना लिया। मैं आपके प्रेम का ये ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैं सदा तुम दोनों का ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपने निर्मल प्रेम से मुझको अपने बंधन में बांध ली हो। मैं तुमको वचन देता हूँ, आज से तुम्हारा पुत्र रूप में सारा कार्य करूंगा। तुमको कभी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए। उस दिन से सुंदर और लीला का जीवन बिल्कुल बदल गया। सारा काम धंधा छोड़ दिया और सारा दिन बाल गोपाल का भजन कीर्तन और सेवा करते। उनको ना भूख लगती ना प्यास लगती। सब प्रकार की इच्छाओं का उन्होंने पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। सुंदर कभी कोई कार्य करता तो केवल अपने बाल गोपाल के लिए। अब उनके सामने जब भी कोई परेशानी आती, बाल गोपाल तुरंत बालक रूप में उपस्थित हो जाते। वह दंपति और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए, लेकिन गांव में कोई भी ये नहीं जान पाया यह बालक कौन है, कहां से आता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दंपति बूढ़े हो गए। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ गया। भगवत प्रेरणा से उनको ये ज्ञात हो गया कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा पूछी। प्रणाम करके बोले, हे नाथ, अब हमारा अंतिम समय आ गया है, इसलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बाल गोपाल के आघात प्रेम में डूबे वृद्ध दंपत्ति बोले, हे दीन बंधु, हमारी इच्छा है कि दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकले, और जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है, उनको मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार हे परमेश्वर, आप हमारी अंतिम क्रिया अपने हाथों से करें और हमको मुक्ति प्रदान करें। श्री हरि ने दोनों की इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के विग्रह में विलीन हो गए। अंत में वो दिन आ पहुंचा जब प्रत्येक जीव को अपना यह शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों वृद्ध दंपत्ति बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में थी, इसलिए गांव के लोग उनका हाल जानने के लिए झोंपड़ी पर पहुंचे, लेकिन दोनों का ध्यान तो श्री हरि में रंग चुका था। किसी को पता नहीं कि कोई आया है और नियत समय पर चमत्कार हुआ। कुछ ही क्षण में झोंपड़ी अलौकिक प्रकाश से भर उठी। वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें बंद हो गई। किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग तो झोंपड़ी से बाहर आ गए, कुछ वहीं धरती पर बैठ गए। श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनकी अलौकिक अप्रीतम शोभा समस्त सृष्टि को आलोकित करने वाली थी। वातावरण में दिव्य सुगंध भर गई। प्रभु अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता को देखते रहे। उनका ये दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध दंपत्ति अत्यंत आनंदित हुए। दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणा निधान लीलाधारी श्री कृष्ण सृष्टि के पालनहार उन दोनों के निकट धरती पर ही उनके सिरहाने बैठ गए। भगवान ने उन दोनों भक्तों का शीश अपनी गोदी में रखा
उनके शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ रखा। उसके बाद अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए। तत्काल दोनों के प्राण निकल गए और वे श्री हरि में विलीन हो गए और पंचभूतों से बना यह शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया। उसी समय दिव्य प्रकाश का अवलोकन हुआ। सभी ग्रामीणों ने देखा, वहां ना तो कोई सुंदर था, ना ही लीला और ना ही बाल गोपाल। शेष थे तो मात्र पुष्प जो धरती पर पड़े थे। एक दिव्य सुगंध वातावरण में फैली थी। विस्मित ग्रामीणों ने श्रद्धा से धरती को नमन किया, उन पुष्पों को उठाकर शीश लगाया और सुंदर लीला की भक्ति और गोविंदा के नाम का गुणगान करते हुए चल दिए पुष्पों को श्री गंगा जी में विसर्जित करने। दोस्तों, भक्तों की ऐसी सुंदर कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।